गुरुदेव मेरे प्यारे भाई बहनों, एक विशेष सूचना हमारे पूरे जय गुरुदेव की सत्संग को। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब, जय गुरुदेव। हाँ जी सभी साहब। सत्संगी भाई बहनों, पूरे देश में विदेश में जहाँ भी हो, राणा साहब की याद में हर साल पौष की कृष्ण पक्ष की छठ को जय गुरुदेव जी महाराज का विशाल भंडारा हर साल होता आ रहा है और वो इस बार 2 जनवरी को हो रहा है। तो 2 जनवरी को इसलिए हो रहा है, बहुत से लोग हमसे सवाल करते हैं कि इस साल में क्यों नहीं हुआ। इस साल में इसलिए नहीं हुआ कि ये संत मत का नियम है कि महापुरुषों की जो पुण्यतिथि है वो हिंदू तिथि के हिसाब से होती है, और इस बार आपको मालूम होगा तो हिंदू तिथि थोड़ी लेट चल रही है, दिवाली भी लेट है। तो ये 2 तारीख को पड़ रहा है, 2 जनवरी को कार्यक्रम। हम सभी से प्रार्थना करते हैं कि मालिक का बहुत बड़ी दया इस भंडारे पे होती है। तो यहाँ आने से आपको महसूस होगा, जहाँ भी आप हमारी आवाज़ सुन रहे हो, अजमेर ज़िले में, राजस्थान प्रांत में, पूरे भारत में, जो भी कोई इस पावन भंडारे पे बड़े गुरु के कार्य में आना चाहते हैं और आप महसूस करना चाहते हैं तो आप अजमेर पधारो। अजमेर में आपके स्टेशन पे, रेलवे स्टेशन पे जहाँ भी गए हो आप उतर जाओ, वहाँ से आप फ़ोन कर दोगे, तुरंत गुरु महाराज की गाड़ी आपको लेने के लिए आ जाएगी। आपके रहने की, ठहरने की, खाने की, पीने की सब व्यवस्था है। और ये हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, हम पहले सबसे निवेदन करते हैं, सिर्फ अजमेर संगत के अलावा किसी से हम किसी प्रकार की कोई सेवा नहीं लेते हैं, सत्संगियों से भी नहीं मतलब लेते हैं। भंडारा सेवा नहीं लेते हैं, बाकी आप मालिक के हाँ, नाम, मालिक के तो है ना, आप मालिक के मालिक चुनो। के भंडारे में आप बस इसके अलावा स्वरूप के आप कहीं 2 सेवा। जी जी जी। लेकिन ये क्या है कि ये राणा साहब का कार्यक्रम शुरू से ही अजमेर में, खासकर खानपुरा गांव, हम्म। तो जो करते आ रहे हैं वो ही करते हैं इसको। हाँ जी, क्योंकि मैं देख पाता हूँ दूध वाला दूध दे जाता है, सब्जी वाला सब्जी दे जाता है, सब अपने अपने हिसाब से नहीं, खेतों वो से इनसे साल लाके। भर से किसान लोग इंतजार करते हैं कि कब राणा साहब का भंडारा है, राणा साहब की याद में सत्संग होए। तो वो क्या है कि सब राणा साहब के साथ रहे हुए हैं। जी जी। तो रहे हुए हैं, तो जब उनको उनके जाने के बाद में इस चीज का पता पड़ा कि वो तो जीते जी सतलोक पहुंच गए थे, उनकी जो सब बाद में वो उनके बक्से से वो सब संगत को खेके गए थे कि मेरे मरने के बाद में मेरे बक्से में गुरु महाराज का अनमोल खजाना है, उसको आप पढ़ना, उसको आप देखना और पूरी दुनिया को बताना। तो ये काम हम कर ही रहे हैं। हमारे भागचंद जी पूरे भारत में देखो राणा साहब को करीब करीब लोग जानने लगे। तो ये लोग नहीं चाहते कि ये हमारा जो हक था, जो राणा साहब हमसे विशेष प्रेम करते थे, सबके सामने कहते थे ये खानपुरा वालों से मुझे विशेष प्रेम है। आपको भी कमांडर, हाँ, कमांडर से कमांडर संबोधित करते और थे। ये हमारी सेना मेरे को बहुत प्रेम है। तो ये काम तो क्या हम करते हैं, बाकी आप सेवा देना चाहो स्वरूप सेवा दो, कहीं भी सेवा दो, पर भंडारे सेवा के लिए हम सिर्फ अजमेर के लोकल सिटी और गांव खानपुरा की तरफ से होता है, उन्हीं की सेवा ली जाएगी। बाकी आप हमारे को शर्मिंदा मत करना। जी 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 जी। हाँ, वो भंडारे के नहीं करके स्वरूप सेवा में आप और दे दे। बिल्कुल 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 बिल्कुल। जी साहब, जी साहब। और क्या विशेष कहना चाह रहे हैं आप कुछ? विशेष तो यही है कि अब इस बार लोगों खुश हुए, कुछ फसल अच्छी हुई, लोगों में उमंग ज्यादा है, तो गाजर का हलवा बना रहे हैं। और शायद हो सके ज्यादा सेवा आ गई तो पालक शाही पनीर बनाएंगे और अच्छा कार्यक्रम करेंगे। और एक दिन पहले भी मतलब यहाँ जो भी 10, 20, 50 आदमी आएंगे, उनका भी विशेष शाम को खाना बनेगा और सब व्यवस्था होगी। तो हम सभी लोगों से प्रार्थना है हमारी कि आप इस पावन पर्व पे आओ और उस रात को मालिक के ध्यान भजन करके देखो। जी 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 जी। महापुरुष की पुण्य तिथि पर गुरु महाराज का ध्यान भजन करके देखो, तो आपको कुछ अलग ही महसूस होगा। जी जी जी। तो आपसे हमारी प्रार्थना है आप आओ, और हमारे मीणा साहब है जो सालों से हमारे सहयोग कर रहे हैं, इनसे भी आप कुछ पूछो। जी साहब, जी साहब। जय गुरुदेव भाई साहब, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव साहब। बहुत अच्छा लगता है, सब आप सब लोगों से जब मिलते हैं तो अच्छा लगता है। आप जय गुरुदेव की कृपा है जो कि आपस में सब भक्त एक दूसरे को देख करके हृदय से प्रसन्न होते हैं। और उन्हीं भक्तों में हमारे जितेंद्र राणा जो अभी हमारे बीच में नहीं है, उन्हीं की पुण्यतिथि के ऊपर यहाँ अर्जुन लाल सेठी कॉलोनी में हर वर्ष भंडारे का आयोजन किया जाता है और सत्संग दिया जाता है, प्रवचन होते हैं, आध्यात्मिक माहौल पैदा होता है, आध्यात्मिक माहौल खड़ा होता है, लोग बाग तन मन धन से यहाँ पर सहयोग करते हैं। कुछ बातें हैं जो कुछ विशेषताएं हैं जो आज के युग के अंदर आदमी को नहीं पाई जाती हैं, जिनमें से एक विशेषता ये है कि जय गुरुदेव का जो भंडारा होता है
इसमें परिश्रम का पैसा लगा हुआ होता है, इसमें आम आदमी से कोई दक्षिणा नहीं ली जाती, कोई लेना चाहे तो भी उससे नहीं लिया जाता है। ये इंश्योर करते हैं, ये इस बात को है जो तय करते हैं, गुरु मत के साथी ही तय करते हैं कि जो व्यक्ति हमें दक्षिणा देना चाह रहा है वो गुरु मत का है और जय गुरुदेव का मानने वाला है और उनके अनुसार ही आचरण करता है, मेहनत की कमाई के पैसे से जीवन यापन करता है, उसका दिया हुआ जो दान होता है उसको सहर्ष स्वीकार करते हैं और ये भंडारे उसी दान से चलाए जाते हैं। ये भंडारे कोई बाहर से किसी प्रकार की कोई आर्थिक सहायता इसके अंदर नहीं होती है। तो हृदय के अंदर ये भाव रखना चाहिए, ये भगवान का प्रसाद जो भंडारे के रूप में हमें प्राप्त होता है, ये सत्संगी भाइयों की परिश्रम के से प्राप्त होता है धन, उससे ये भंडारा किया जाता है। जितेंद्र राणा के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि राणा जी जो है एक सामान्य व्यक्ति तो दिखते हैं, बाहर से सामान्य व्यक्ति हैं, लेकिन इनका आध्यात्मिक विकास इतना अधिक हो गया था, ये इतना आगे बढ़ गए थे जो कि सामान्य व्यक्ति उन सीमाओं को छूने की कल्पना करता है, प्रयत्न करता है, लेकिन पकड़ पाता है या नहीं पकड़ पाता है। लेकिन जितेंद्र राणा उस सीमाओं तक इन्होंने उस आध्यात्मिक ऊंचाइयों को छुआ है, इस आध्यात्मिक ऊंचाइयों को पकड़ा है। ये मेरे शब्दों से आप इस बात को नहीं माने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ज़्यादा अच्छा तब रहेगा जब आप इनकी लिखी हुई पुस्तक है, इनके अनुभव जो खुद स्वयं पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि जितेंद्र राणा क्या चीज़ थे और क्या उन्होंने अपने जीवन काल के अंदर सतगुरु जय गुरुदेव के माध्यम से अपने जीवन को कितना ऊंचा उठा लिया था कि ये ध्यान करते हुए अपने स्थान से उठ जाया करते थे और ये ऐसे उठ जाते थे, पलंग पर बैठे बैठे ध्यान कर रहे हैं और जब ध्यान में ये उठ गए, इनकी सूरत ऊपर चली गई तो इनका शरीर भी उसके साथ साथ ऊपर उठ जाता था और जब ध्यान में किसी प्रकार का विघ्न आता था या ध्यान समाप्त होता था तो ऊपर से जैसे गिरता है आदमी तो धड़ाम से ही है जो अपने ही पलंग के ऊपर गिरते थे और इनका पलंग इन्हीं के वजन की वजह से टूटा भी है। लेकिन ये बात जब ही मालूम पड़ेगी जब इनके लिखे हुए जो इनके हृदय से निकले हुए उद्गार इनकी पुस्तक को देखने से आप लोगों तक मालूम पड़ेंगे। उन्हीं श्रेष्ठ आत्माओं का जो पुण्यतिथि है उस पुण्यतिथि का उनका स्मरण करने के लिए इसको है जो हम आए वर्ष यहाँ पर अर्जुनलाल सिटी कॉलोनी के अंदर बड़ी प्रफुल्लता के साथ में, बड़े उत्साह के साथ में, आध्यात्मिक वातावरण के साथ में इसका संपन्न कराते हैं। इस अवसर पे मैं सभी भाइयों से, सभी संत मत के लोगों से आग्रह करूँगा कि यहाँ आकर के अधिक से अधिक इस आयोजन को की शोभा बढ़ाएं और प्रसाद ग्रहण करें और हमारा और आपका अपना आध्यात्मिक विकास करें। इसी के साथ ही मेरे से वाणी को विराम देता हूँ। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। और कुछ आप कुछ कहना चाह रहे हैं? एड्रेस पूरा जी, अर्जुनलाल सेठी नगर, पर्वतपुरा, अजमेर, राजस्थान। और समय का तारीख 12 बजे सत्संग शुरू हो जाता है, 2 11 बजे तक आप बता दो। 2 तारीख को 2/1/2024 को। हाँ, और शाम को 6 बजे से रात्रि को 1 बजे तक ध्यान भजन रहेगा यहाँ। एक दिन पहले। हाँ, 1 तारीख को। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, ये जितेंद्र जी राणा और हमारे स्वामी जी महाराज जी, तो हम आपसे यही चाहेंगे कि बस इस समय को आप सदुपयोग में लें और मालिक से दया मांगें, और मालिक से दया मांगें तो आपको ज़रूर पहुंचाएंगे। आप मालिक से दया मांगिए कि आप भी इसमें शामिल हो तो आप ज़रूर हो पाएंगे, ये हमारा विश्वास है और मालिक की दया आप पे ज़रूर बनी रहे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।